आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट में इंडिया का सबसे रिचेस्ट मंदिर है तिरुपति बालाजी मंदिर। अब इस मंदिर में जब आप दर्शन करके बाहर निकलते हैं तो आपको बाहर निकलते टाइम 40 ग्राम का एक लड्डू दिया जाता है प्रसाद के तौर पे। अब ये जो लड्डू देने की प्रथा है ये आज से 300 साल पहले से यानी 1715 के आसपास से चली आ रही है। इस लड्डू को बनाने का जो विधि होता है वो बड़ा ही यूनिक तरीके से इसे बनाया जाता है। देखिए, इसे मंदिर के एक स्पेशल किचन में बनाया जाता है जिसे पूटो कहते हैं, और जिसे बनाने के लिए लगभग 620 वर्कर के आसपास वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिन्हें पूटो कर्मिकुलू कहा जाता है। अब मेनली ये जो होते हैं इनमें ब्राह्मण समाज के लोग ही होते हैं और ये एक ट्रेडिशनल कम्युनिटी से ही बिलोंग करते हैं। वैसे तो ये जो लड्डू होता है वो फ्री ऑफ कास्ट होता है, जो कि भक्तों को श्रद्धा के तौर पे प्रसाद के रूप में दिया जाता है। लेकिन जो लोग वहां पर दर्शन के लिए जाते हैं वो इसे अपने फैमिली मेंबर्स या रिलेटिव के लिए भी इसे खरीदते हैं। जब आप इसे अलग से खरीदना चाहोगे तो एक मीडियम साइज का लड्डू जो कि 175 ग्राम का होता है ये आपको 50 रुपए में मिलेगा, और इसके अलावा इसमें एक लार्ज साइज भी आती है जो 750 ग्राम की होती है और वो आपको 200 रुपए में मिलेगी। अब हर साल ये मंदिर 5 से 600 करोड़ रुपए का रेवेन्यू इन्हीं लड्डुओं की सेलिंग करके जनरेट करता है। यहाँ से आप इस चीज को समझ लो कि अगर आप किसी चीज को बेच करके 5 से 600 करोड़ रुपए तक की रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो तो वो कोई नॉर्मल चीज नहीं होगी, उसमें कुछ ना कुछ स्पेशलिटी होगी। तो यहीं पे बात आती है इस लड्डू के खासियत की। देखिए, लड्डू फेमस है अपने इंग्रेडिएंट और अपनी पवित्रता को लेकर के। इस लड्डू को प्योर काउ मिल्क से बनाया जाता है और डेली 3 से 3.5 लाख के आसपास लड्डू बनाए जाते हैं, और इसी के कारण इसमें 300 से 500 लीटर देसी घी का इस्तेमाल किया जाता है डेली। अब इतने बड़े लेवल पर घी की डिमांड होने के कारण इस मंदिर में जो घी के सप्लायर होते हैं उनकी होड़ लगी रहती है। हर कोई सप्लायर ये चाहता है कि उसका घी इस मंदिर में सप्लाई हो। अब ऐसा करने से उन्हें दो बड़े फायदे मिल जाते हैं। पहला ये कि उसे एक बड़ा क्लाइंट मिल जाएगा जिसकी 300 से 500 लीटर की रोजाना रिक्वायरमेंट होगी, और दूसरा ये कि इतने फेमस मंदिर में घी को सप्लाई करके वो अपने ब्रांड की ब्रांडिंग भी प्रमोट कर पाते हैं। यहाँ सप्लायर बनना भी आसान नहीं होता है। देखिए, तमिलनाडु गवर्नमेंट के अंदर एक ट्रस्ट आती है तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम, जिसे शॉर्ट फॉर्म में टीटीडी कहा जाता है। ये टाइम पर मंदिर की रिक्वायरमेंट को लेकर के टेंडर निकालती रहती है। अब जिसको भी ये टेंडर मिलते हैं वो अगले 4 से 6 महीने तक घी की सप्लाई करता रहता है मंदिर में, और ये उसके बाद यही पूरा प्रोसेस रिपीट होता है, यानी कि फिर से टेंडर निकाले जाते हैं, फिर से कोई उस टेंडर को जीतेगा और फिर घी की सप्लायर बनेगा और घी को सप्लाई करेगा। अब आज के टाइम पे ये जो आपको ब्रेकिंग न्यूज सुनने को मिल रही है वो इसी टेंडर के सिलेक्शन प्रोसेस से जुड़ी हुई है। फरवरी 2023 में टीटीडी अनाउंस करती है कि वो 10 लाख लीटर अग्रमार्क ग्रेड का घी प्रोक्योर करेगी। इसके लिए बाकायदा टेंडर भी निकाले जाते हैं और एक कंडीशन ये रखी जाती है कि जो भी घी का सप्लायर बनेगा वो तिरुमाला से 1500 किलोमीटर के अंदर का ही रेडियस का होना चाहिए, और इसके लिए तर्क ये दिया जाता है कि इससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाएगी और जो लोकल लेवल पे घी के सप्लायर हैं उन्हें प्रमोट मिलेगा। आगे चल करके मेलगंगा मिल्क और एग्रो प्रोडक्ट लिमिटेड नाम की एक कंपनी इस टेंडर के लिए सबसे लोवेस्ट बिड करती है और इसका सिलेक्शन कर लिया जाता है, जो कि ये 496 रुपए पर लीटर के हिसाब से घी की सप्लाई करने के लिए रेडी हो जाती है, और ये सप्लाई करना स्टार्ट भी कर देती है। अब इसके ठीक 4 महीने बाद जून 2023 में एक रिपोर्ट आती है जिसमें यह बताया जाता है कि टोटल 42 ट्रक लोड ऐसे हैं जिनमें घी की क्वालिटी बड़ी पुअर पाई गई है और उन्हें रिटर्न कर दिया जाता है। देखिए, पूरी कहानी का सिलसिला यहीं से शुरू हो जाता है, और इसी रिपोर्ट के आने के ठीक 1 महीने बाद अगस्त 2023 में भीम नायक, जो कि उस टाइम पर केएमएफ के चीफ थे। अब जिन लोगों को ये नहीं पता कि केएमएफ क्या है तो आपने नंदनी घी का नाम सुना होगा। ये नंदनी घी केएमएफ के द्वारा ही मैनेज और कंट्रोल की जाती है। तो भीम नायक ने ये कहा कि उन्हें भी टेंडर में बैठने के लिए इन्वाइट किया गया था, पर उन्होंने इसे ये कह करके रिजेक्ट कर दिया कि इस टेंडर में जिस लो लेवल की प्राइसिंग पे घी को सप्लाई करने के लिए बातें कही जा रही हैं उस लेवल पर अगर हम सप्लाई करने जाएंगे तो हमें घी की क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज करना होगा, और नंदनी घी कभी भी क्वालिटी को लेकर के कंप्रोमाइज नहीं करती है। इसलिए हमने टेंडर में ना बैठने का निर्णय लिया। कि ये जो बातें थी ये आगे चल करके एकदम से सच साबित हो जाती हैं। देखिए, नॉर्मल सी बात है, अगर कोई आपको 100 रुपए में डायमंड बेचने की बात कर रहा है तो देखिए वो बेचने वाला है, वो तो अपने प्रोडक्ट के बारे में अच्छी अच्छी चीजें बताएगा ही बताएगा, लेकिन आप खरीदार हो तो आपको तो इतना पता होना चाहिए कि 100 रुपए में वो कौन सा डायमंड दे देगा। तो सेम चीज यहाँ पर ट्रस्ट को भी इस चीज का ध्यान रखना चाहिए था कि जिस लेवल पर बिडिंग की जा रही है उस लेवल पर क्या कोई शुद्ध घी की सप्लाई कर पाएगा या नहीं। इस चीज की बातों को उन्हें भी ध्यान रखना चाहिए था। अब यहाँ से आगे चलते हैं। 2024 में जनरल इलेक्शन होते हैं तमिलनाडु में, और चंद्रबाबू नायडू नए सीएम बनकर के सामने आते हैं। अब एक दिन चंद्रबाबू नायडू हाई लेवल की मीटिंग कर रहे थे और मीटिंग से बाहर आते हैं तो मीडिया को बताते हैं कि मंदिर में जिस घी की सप्लाई अभी तक हो रही थी उसमें काफ़ी सारी इरेगुलरिटीज पाई गई।
करके संडे को ही एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया जाता है और बताया जाता है कि जब की रिपोर्ट आएगी तो इस पर एक्शन भी लिया जाएगा। अब तक ये जो पूरा मामला था ये ब्रेकिंग न्यूज़ बन चुका था। ये पूरे जंगल में जैसे आग लग जाती उसी तरीके से पूरा मामला पूरे देश में फैल चुका था। अब इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख करके जो टीटीडी थी, यानी कि जो ट्रस्ट था जो मंदिर को मैनेज करने का काम कर रहा था, उसने 40 पेज की रिपोर्ट अपनी एक गवर्नमेंट को दी। अब इस रिपोर्ट से कुछ ऐसी बातें निकल कर सामने आई जिसने सबके होश उड़ा करके रख दिए। जैसे मंदिर में लैब फैकल्टी का ना होना, जो कि ये टेस्ट कर पाए कि घी जो आ रहा है उसमें कुछ एडल्टरेशन तो नहीं हुआ है। इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए मंदिर में किसी भी प्रकार की लैब फैकल्टी मौजूद नहीं थी। अब एक तो लैब फैकल्टी का ना होना और दूसरा बीडिंग में सबसे कम बीडिंग करना ताकि किसी को टेंडर मिल जाए, ये दोनों ही चीज़ें प्रमोट करती थी सप्लायर्स को। क्वालिटी पर फोकस ना करें, बस वो प्राइस पर ही फोकस करें। देखिए 12 मार्च 2024 को टीटीडी ने फिर अनाउंस किया कि उसे घी की रिक्वायरमेंट है और इसके लिए उसने बाकायदा टेंडर भी निकाला। और इस बार लैब फैकल्टी का ना होना और सबसे लोवेस्ट बिडर बनना, ये दोनों ही चीज़ों को ध्यान में रख करके सप्लायर्स ने बिडिंग करना स्टार्ट की। और इस बार AR डेयरी ने सबसे लोवेस्ट बिडिंग की और इसे 5 मई को टेंडर दे दिया जाता है और ये रेडी थे 319 रुपये में पर लीटर घी को सप्लाई करने के लिए। आप खुद ही सोच सकते हो कि इतने कम पैसे पे जिस घी को सप्लाई किया जा रहा था वो घी किस क्वालिटी का होगा। सवाल टीटीडी के मेंबर्स के मन में भी कहीं ना कहीं थी, इसीलिए 6 जुलाई 2024 को इसके 2 टैंकर ऐसे पकड़े जाते हैं जिसमें घी बहुत ही पुअर क्वालिटी का होता है। और आगे चल करके 15 जुलाई को इसके 2 टैंकर और पकड़े जाते हैं जिसमें घी बहुत ही पुअर क्वालिटी का होता है। और इस बार टीटीडी ने वो किया जो इसने अपने इतिहास में नहीं किया था। इस बार इसने उन सभी टैंकर्स में से 4 सैंपल को इकट्ठा किया, टेस्टिंग करने के लिए भेज दिया। और ये जो सारा प्रोसेस था ये काफ़ी कॉन्फिडेंशियल रखा गया था। अब ये जो टेस्टिंग के लिए जो सैंपल भेजे गए थे ये गुजरात में भेजे गए थे, वहाँ की गवर्नमेंट लैब में ये भेजे गए थे। और आगे चल करके 16 जुलाई 23 जुलाई को रिपोर्ट आती है जिसमें बताया गया कि सैंपल फेल है और इसमें एनिमल फैट का यूज हुआ है। अब ये सारी बुरी चीज़ों में एक बात जो अच्छी होती है वो ये थी कि जब इसका फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ तो जिस कंटेनर में ये सारी चीज़ें पाई गई थी उसे उसी टाइम रिटर्न कर दिया गया, जिससे कि उसके यूज से बचा जा सके। आज अगर इस मुद्दे पे हम करंट स्टेटस की बात करें तो टीटीडी ने एक कमेटी बैठा दी है जो क्वालिटी को एश्योर करेगी और टेस्टिंग के लिए मंदिर में इन लैब फैकल्टी भी डेवलप करेगी। इसके साथ ही क्वालिटी के साथ कोई खिलवाड़ ना हो इसके लिए KMF को नंदनी घी का ऑर्डर दे दिया गया है। AR डेयरी जिसने एडल्ट्रेट घी को सप्लाई किया था उसको ब्लैकलिस्ट करके उसके खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी की जा रही है। दोस्तों ये सारी चीज़ आज इंडिया के छोटे बड़े हर मंदिरों में जाने अनजाने में हो रही हैं और इनसे बचने के लिए गवर्नमेंट को एक लॉ और एक कमेटी का गठन करना चाहिए जो सनातन धर्म की रक्षा कर सके।